मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने आज या कल इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे रखी और आरोप लगाए। मुख्य मांगे हैं स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। जीतू पटवारी ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के तत्काल इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के बिना जांच के सिरप को क्लीन चिट दी, जो कि गंभीर लापरवाही है। अन्य अधिकारियों पर कार्यवाही। पटवारी ने मांग की है कि सिर्फ डॉक्टर पर कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर और ड्रग कंट्रोलर को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसआईटी जांच की मांग। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। सरकारी हत्या। पटवारी ने इस घटना को दुर्घटना नहीं, सरकारी हत्या करार दिया। मुआवजा। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा आने से पहले यहां कदम उठाना चाहिए था। जनगणना अभियान। पटवारी ने कहा कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए कांग्रेस अब जन जागरण अभियान चलाएगी। साथ ही 9 अक्टूबर को दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। डॉक्टर को बचाना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का काम सिर्फ दवा लिखना होता है, वह लैब नहीं है। सरकार दवा कंपनियों और जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के लिए सिर्फ डॉक्टर पर कार्यवाही कर रही है। गौरतलब है कि जहरीले कप सिरप कोल्ड ड्रिंक के सेवन से छिंदवाड़ा समेत प्रदेश में अब तक 14 से 16 बच्चों की मौत की खबर आ चुकी है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता, ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 8 दिन से घटनाक्रम चला, वहां निर्देश दिए नहीं दिए, वहां मिलने गए नहीं गए, पर शासन स्तर पर भोपाल में इसको लेकर कोई मीटिंग अखबार में या मुख्यमंत्री की रोज की ब्रीफिंग में, उनके कार्यक्रम में नहीं दिखी पिछले 8-10 दिन में। यानी मुख्यमंत्री की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। और फिर वो मुझे कहते हैं कि जीतू पटवारी हल्की बातें करते हैं। गन्ना आप खिलाओ हाथी को, गाड़ी में चढ़ के जंगलों में आप घूमो, उसके वीडियो आप जारी करो, और बच्चों की मौत हो रही है और हम सवाल नहीं करें, तो फिर क्या ऊपर से भगवान आपसे सवाल करने आएगा? कौन आएगा? ईश्वर आएगा क्या आपसे सवाल करने? आपकी बीजेपी के लोगों को तो अंतर खाने विरोध है, बाहर तो मुंह नहीं खुलता है। अखबार में जैसे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बात हुई, जनसंपर्क लगता है, अरे मुख्यमंत्री के खिलाफ मत छापना, ऐसा मत करना, अलग अलग फोन जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको आप कंट्रोल करते हो, हम बोले नहीं। और आपका जो मिली भगत सारे भ्रष्टाचारी अली बाबा 40 चोरों का जो जखीरा है वो अपनी जगह, और हम हल्की बात करते हैं, आप ही वजनदार बात करते हो। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक जैसे दोनों पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, निर्णय कर नहीं पाते, उनके निर्णय दिल्ली से होते हैं। दोनों, जैसा आपने बताया जूली जी ने, कि सब दिल्ली भागते रहते, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, चार्टर से आते रहते, चार्टर से यहीं पे होते, यहीं पे डीले होती है सब बड़ी कंपनियों के साथ। अब कौन सी डील करते हैं, सरकार के लिए करते हैं कि और अपने लिए डील करते हैं, तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि तमिलनाडु सरकार के जब ब्लैक लिस्टेड किया, उसके बाद ये सरकार जागी, लेकिन उस परासिया विकास खंड की आबादी है 2,84,000 की आबादी है उसकी, और करीब वहां पे 25,000 बच्चे हैं वहां। तो क्या सरकार जो अस्पताल में जा रहे हैं उन्हीं बच्चों को लेके आपने टेस्ट कराया? क्या आपने वहां पर 25,000 बच्चों के लिए, जैसे कोविड में एक जनरल टेस्ट होते थे कि अगर कोई कोविड है तो उससे कनेक्टिंग कौन है, ट्रेसिंग के लिए वो टेस्ट होते थे, क्या सरकार ने ट्रेस कराए? क्या प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार की मुहिम चालू करी? नहीं करी। और बदले में आप सिर्फ 4 लाख रुपए देना चाहते। एक मां की गोद को उजाड़ने की कीमत 4 लाख। उस गरीब बच्चों के परिवार ने पिछले 1 महीने से अपने बच्चे को संभालने के लिए नागपुर बड़े अस्पतालों के अंदर, बड़े शहरों में 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने अपने घर गिरवी रखे, उन्होंने अपनी सोने चांदी गिरवी रखी। और मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री 4 लाख में उसकी मां की गोद से
जो उजड़ गई उसका सौदा कर रहे। मैं समझता हूं कि ये बड़े संवेदनशील है, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री जी को जितना पैसा उनका अस्पताल में लगा, सबसे पहले वो पैसा उनको देना चाहिए। नहीं तो वो गरीब की माँ का बच्चा तो चला गया, लेकिन वो जीवन भर कर्ज में डूबा रहेगा। इस पे भी एक मैं समझता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री पर्ची वाले तो वो जनता की भावना कहां समझेंगे। तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, इस पे हो। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ से भी आज एक बात आई है। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2025 को एडवाइजरी जारी की थी कफ सिरप को लेके, पेडियाट्रिक बच्चों के लिए, पॉपुलेशन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ना जागी, ना मध्य प्रदेश की सरकार, ना अन्य प्रदेशों की सरकार जागी। तो इससे स्पष्ट है, जैसे जूली जी ने कहा, कि इसके पीछे एक भ्रष्टाचार है, कमीशन है, और छोटे नवजात बच्चों के साथ उनकी जिंदगी से खेलने का प्रयास है। इस पे तत्काल एक न्यायिक जांच होना चाहिए, जुडिशरी की इंक्वायरी, और उन परिवारों को निश्चित तौर से जो उनका कर्ज हुआ है वो उनको मिलना चाहिए। उनके परिवार में अगर कोई सक्षम है तो उसे नौकरी मिलना चाहिए, मैं समझता हूं। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि सियासत नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते उन पे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हर बार सियासत होती है, सियासत में महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हो जाते हैं। और अगर सरकारें बनती है एक जन सेवा के लिए, जनप्रतिनिधि बनते जन सेवा के लिए, अगर हम लोगों में भावना नहीं होगी तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि त्वरित इस पे कार्रवाई करें। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं यही कह सकता हूं कि कल फिर हंसते हुए कहीं दिख जाएंगे, फिर कहीं चीते छोड़ते हुए दिख जाएंगे, फिर कहीं हाथी और हिरण के साथ खेलते हुए दिख जाएंगे। अभी तो उनको एक शौक है कि सुबह गाय बछड़े खिलाते हैं सुबह 9 बजे। तो मैं समझता हूं कि इन शौक के बजाय प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं और जनसेवा के हिसाब से त्वरित आपको निर्णय लेना चाहिए।